नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आज सब लोग। मेरे चैनल 90 सपोर्ट में आपका स्वागत है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक देखना। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस तरह से अलसी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी के लड्डू। तो इस तरह से ठंडियों की ये रेसिपी है, इसको आप ठंडियों में बनाइए। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर दर्द और सर्दी में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। तो इस तरह से इसके हम आज लड्डू बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से ये देखिए एक गीली टॉवेल ली है, उसको अच्छे से निचोड़ लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा पोंछ लेंगे ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह, गंदगी हो वो सारी उसमें चिपक जाए, क्योंकि ये धुली नहीं जाती है। और इसको अगर आप धुल देंगे, पानी में डाल देंगे तो ये बेकार हो जाएगी, इसमें लम्स बनने लगते हैं। तो एक बात का ख्याल रखें, इसको धुलना नहीं है, ऐसे ही आप साफ़ कर लीजिए। और उसके बाद इस तरह से हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ मखाने, गरी, काजू और बादाम और इस तरह से मैंने सारे तैयार किए हैं। तो अब हम इनको एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम 1 चमची भरकर घी डालेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से देखिए, सर्दियों में घी जम जाता है, तो इस तरह जमा हुआ घी लिया है। तो पिघलने के बाद 2 चमची करीब हो गया है। तो इस तरह से हम इनको पकाएंगे। तो इस तरह से हमको ज़्यादा जलाना नहीं है, मीडियम फ्लेम पे इन सभी चीज़ों को निकालना है। तो इस तरह से देखिए इसका कलर आएगा, ये फूल जाते हैं बादाम, तो बस तुरंत निकाल लेना है, जलाना नहीं है। और आंच धीमी रखनी है। काजू का भी इस तरह से हल्का सा रोस्ट करना है हमको, नहीं तो इनमें कड़वापन आ जाता है। इस तरह से निकाल लेंगे। आपको दिखाती जा रही हूँ कि किस तरह से ये पकने के बाद लगेंगे। तो ये देखिए मैंने जो गरी ली है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया है, बड़े बड़े टुकड़े लिए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से पकाने में घी भी कम लगता है और ये जलती भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, अगर थोड़ा सा आपने आंच तेज़ कर दिया और जल गए तो कड़वे लगने लगेंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने लास्ट में डाला है इसमें ये गोंद। तो गोंद आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। और इस तरह से ये देखिए फूल जाती है, जैसे साबूदाना की तरह इसके दाने हो जाते हैं फूल करके। अब बिल्कुल धीमी आंच में ही हमको इसको निकालना है, क्योंकि बहुत जल्दी जल जाती है। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आंच हमेशा धीमी रखनी है इन चीज़ों को पकाने में। और ये फूल करके इस तरह से हो जाती है। और उसके बाद मैं लास्ट में इसमें मखाने डालूँगी, ताकि जो भी घी है पूरा मखानों में ही सोख जाएगा, क्योंकि मखानों में आप जितना भी घी डाल देंगे वो पूरे ही सोख लेते हैं। इसलिए लास्ट में ही मखानों को डालिए सबसे। तो इस तरह से आपकी जो भी कढ़ाई है वो साफ़ हो जाएगी। तो उसके बाद इस तरह से देखिए मैंने अलसी डाली है, इसको हमको भूनना है। तो ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, या इस तरह से जैसे मैंने किया है। मैंने पहले मसाले भून लिए, उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने डाला है। तो इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से पकाएंगे, धीमी आंच पे ही इसको भी पकाना है। और इस तरह से पकाते रहेंगे। और थोड़ी सी जब आंच आने लगेगी तो ये देखिए इसके चटकने की आवाज़ आने लगेगी। तो ये देखिए आप समझ सकते हैं, इस तरह से जब ये चटकने लगे तो समझो ये पकने लगी है या पक चुकी है। तो इस समय आप अपना 1 मिनट चटकने दीजिए और उसके बाद इसको आंच बंद कर दीजिए और इसको इसी कढ़ाई में रखा रहने दीजिए थोड़ा सा। और इस तरह से चला देंगे तो ये अच्छे से और चटक जाएगी, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है। और तो अच्छे से पूरी पक जाएगी। इसको चलाते रहें और उसके बाद ठंडा कर लें। तो ये देखिए मैंने ठंडा कर लिया है। और इस तरह से हमको अब इसको पीसना है। तो अगर आप मिक्सी जार में पीस रहे हैं तो ये 1 से 2 राउंड में अच्छे से पीस जाती है। अगर आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो इसको आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। सिलबट्टे में भी अच्छे से पीस जाती है, क्योंकि पुराने ज़माने में इसको सिलबट्टे में ही पीसा जाता था। और ये बहुत पुराने ज़माने की लड्डू की रेसिपी है, क्योंकि आपके भी शायद दादी नानी जो भी होंगी वो भी बनाया करती होंगी, आप भी बनाते होंगे। तो इस तरह से हम देखिए जो गरी के बड़े बड़े टुकड़े थे उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। और इस तरह से इनको सभी चीज़ों को हल्का सा दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही रखें, क्योंकि लड्डुओं में खाने में अच्छी लगती हैं।
तो इस तरह से चाकू से इसको चम्मच से इस तरह से चलाते रहें। मैंने छोटे वाले जार का ही इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जो ये देखिए हमने गोंद फ्राई किया था, इस तरह से उसको हाथ से ही तोड़ लेना है। और उसके बाद हम कढ़ाई रखेंगे और गुड़ हमने जितनी हमने अलसी ली थी उतना ही हमने गुड़ लिया। उसी आप अगर कटोरी से नाप रहे हैं तो कटोरी से ले लीजिए और आधा कप पानी डाल करके इस तरह से खौला लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से पिघल रहा है, पूरा खौल जाएगा। जब अच्छे से उबाल आ जाएगी तो हल्की सी चिपचिपी होने लगेगी। तो इस तरह से आप इसकी चाशनी चेक कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं हुआ है, 1-2 बार चेक कर लीजिए अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो। इस तरह से कटोरी में नॉर्मल पानी लेना है हमको और इस तरह से डाल करके चेक कर लेना है। तो ये देखिए अब इसमें हल्की सी परत जमने लगी है, तो बस ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको और बस इसको उतार लेना है। और जो हमने मसाले पीस कर रखे थे किसी बड़े बर्तन में, थाली या परात में इस तरह से रख लीजिए और छन्नी से गुड़ को छान लेना है, चाशनी को, ताकि जो भी गंदगी वगैरह कभी कभी गुड़ में आ जाती है तो वो ना जाए और हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएं। तो इस तरह से ये देखिए इनको सभी को मिक्स करना है। तो आपको चाशनी बनाते समय ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइट चाशनी नहीं होनी चाहिए, पूरे तार की चाशनी नहीं बनानी है हमको, शहद की तरह चिपचिपी हो जाए या थोड़ी सी हल्की सी परत जमने लगे, बस वैसी ही चाहिए हमको। तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इनको मिक्स कर लेना है। अब हमको इसमें कोई घी या पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हाथों में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना घी पड़ा होता है। तो इस तरह से हाथ से दबाते हुए इनको गरम गरम बांध लीजिए, हल्का सा गरम। तो इस तरह से मैं पूरे बांध कर तैयार करूँगी। तो दोस्तों मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दिया करिए, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह से देखिए मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये बहुत टेस्टी बने हैं। तो दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप भी बनाइए इस तरह से लड्डू। ये देखिए मैंने पूरे तैयार कर लिए हैं और आप एक लड्डू रोज़ खाइए, सुबह शाम बच्चों को भी खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।